नहीं आया तो बताओ जल्दी से। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना था, डायमेंशनली सही है कि नहीं है। सही है। दोनों साइड से 2 पाई अंडर रूट L by G। तो यही क्वेश्चन था, तब कर लियो तो मैं नहीं बता रहा, बस एक बार केवल प्रिंट दे देता हूँ। लास्ट क्लास में किए थे, सब कर चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। रूट अंडर L by G करोगे, T के इक्वल डायमेंशन आ जाएगा, सब कर चुके हो, वेरी गुड। बस 2 पाई को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। 2 पाई को नेग्लेक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि 2 पाई क्या है, नंबर है, एक वैल्यू आएगी, और यानी इक्वेशन हम बोलेंगे क्या, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली गलत है, क्योंकि 2 पाई को हम छोड़ के चल रहे हैं। चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है पर उसके क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। मैंने सिंपल बात बताया था ना उस दिन भी, आज भी बता रहा हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ 5 न्यूटन प्लस 2 जूल, ऐसा करना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। न्यूटन प्लस न्यूटन इक्वल टू न्यूटन, जूल प्लस जूल इक्वल टू जूल, मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर, यानी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना, कई चीजें पढ़े, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी बोले, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v इक्वल टू बोलते हैं ना a इनटू t, एक्सेलरेशन टाइम को मल्टीप्लाई किया, f इक्वल टू ma, ma को मल्टीप्लाई किया, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई तो हो सकती है ना, या v इक्वल टू s बाई t, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? नोट देके लिखो। हाँ लिखो ना। अच्छा ये आ गया ना? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। टी स्क्वायर क्यों किया, मतलब यहाँ रूट रूट करोगे ना, ये टी है ना, इधर टी है और ये रूट में टी इक्वल टू टी, नहीं बात कर, इसकी जरूरत क्यों है, ऐसा खतरनाक काम नहीं करना। तुम क्वेश्चन ही मेरा चेंज कर दिया ना, वही तो बता रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप क्या गड़बड़ की, जरा देख लो तब इधर टी इक्वल टू 2 पाई, क्वेश्चन था अंडर रूट L by G। यस सर। अब जो लोग स्क्वायर किए हो, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, बात सही है, लेकिन स्क्वायर करने में लेफ्ट साइड का डायरेक्शन क्वेश्चन टाइम था, आप लेफ्ट साइड को टाइम का स्क्वायर बना दिए, लेफ्ट साइड को आप टाइम का स्क्वायर बना दिए और राइट साइड इक्वल कर दिए। मैंने कहीं टाइम स्क्वायर का डायमेंशन थोड़ी पूछा, या इक्वेशन मेरा टी स्क्वायर थोड़ी था, इक्वेशन तो मेरा टी था ना, तो LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS का, अगर मैं इसी को लेकर चलूं, समझना, हम टी का क्या होगा, टी होगा, या m लिखोगे तो m0 L0 t1, टाइम पीरियड टाइम ही है ना, तो डायमेंशन ये लिखेंगे। RHS में क्या करेंगे, आप जहां टाइम का स्क्वायर करते हो ना, आप क्वेश्चन को ही चेंज कर दे रहे हो। अब अंडर रूट क्या है, L by G है ना, L by L, L जो कुछ भी है लेंथ है, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगी, L, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही ना, भले वर्टिकल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT minus 2, तो LT minus 2, तो LT minus 2, L से L क्या होगा, कैंसिल, T स्क्वायर क्या चला गया, ऊपर में बन जाएगा, T का स्क्वायर बन जाएगा, T स्क्वायर का क्या हो गया, T आ गया, दोनों साइड का डायमेंशन क्या आ गया, T आ गया ना, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग। स्क्वायर करके आप क्वेश्चन बना दे रहे हो, बात समझ रहे हो, टाइम का स्क्वायर तो मैंने क्वेश्चन में दिया था ना, क्या ये 1/2, हाँ एक ही बात है, आप रूट को 1/2 दिए, पर इतना खतरनाक क्यों लेते हैं, ठीक है गलत नहीं है, पर इतना मेहनत क्यों करें, हम सीधा ना कर लें, करना वो भी सही है, गलत नहीं किए, ठीक है। कोई नोट में था नहीं सर, कोई यस कोई नोट क्या हो, खुद लिख लिया, कौन नहीं लिखे तो लिख लो, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू different physical quantities, two different physical quantities can be multiplied or divide, can be multiplied or divide together but cannot be added
but cannot be added or subtracted, but cannot be added or subtracted together, subtracted together। बात मतलब समझा चुके हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, इसका मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसका हिंट भी यही नोट, हिंट भी यही है। अब देखते हैं आंसर कौन बता पाता है। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जरा देखना, मान लो f इक्वल टू, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है, a बाई टी, सिंपल क्वेश्चन ये, प्लस b बाई c प्लस x। यहाँ पे क्वांटिटी क्या क्या मैं लिख दे रहा हूँ, f क्या है, फोर्स है, f फोर्स है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्टेंस, x है डिस्टेंस। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन लिखो, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a कॉमा b एंड c, a b और c का डायमेंशन बताना है, ठीक है। एंड c की क्वांटिटी कितनी है जो नहीं पता है, a b और c, ठीक है। ट्राई करो 2 मिनट, ठीक है। चलो देखो, ये क्लियर है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, बताया। तो इन तीनों में दिमाग लगाओगे तो सबसे आसान किसका डायमेंशन बताना है, सबसे आसान बताना है c का। क्यों? क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी को ये ऐड करेंगे ना, तो x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में फोर्स को थोड़ी ऐड कर देंगे, डिस्टेंस में टाइम को थोड़ी ऐड कर देंगे, डिस्टेंस ऐड होगा, वही बात है, डिस्टेंस में जूल को थोड़ी ऐड कर देंगे। अगर x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही तो ऐड किया गया होगा, तो c भी क्या है, डिस्टेंस है। बात समझे? हाँ सर। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि ये मान लो डिस्टेंस मीटर है कुछ से 5 मीटर और ये 10 मीटर, नहीं कर सकते ना, ये भी मीटर ही होगा। तो c का क्या है, c का है जो वही डायमेंशन है जो कि x का है, x का क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस l, या mt में लिखना चाहते हो तो m0 l1 t0, एक ही बात, ठीक। अब अगला समझो जरा, यहां पे समझ लो एक बात, ये पूरा क्या है, फोर्स है ना, तो a बाई टी क्या होगा, फोर्स ही होगा, और ये b बाय पूरा c प्लस x क्या होगा, फोर्स होगा, फोर्स प्लस फोर्स इक्वल टू फोर्स, न्यूटन मान लो प्लस न्यूटन इक्वल टू न्यूटन, ऐसा थोड़ी होगा, न्यूटन प्लस केजी इक्वल टू न्यूटन। तो a बाई टी पूरा क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा, और b बाय c प्लस x पूरा किसका डायमेंशन होगा, ये भी फोर्स का होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ F इक्वल टू क्या लिखूंगा, a बाई टी, अगर F फोर्स है तो a बाई टी भी क्या फोर्स ही होगा, तो a इक्वल टू क्या बोलेंगे, F इंटू टी, डिफरेंस है, F इंटू टी, यस सर, ठीक है। तो a इक्वल टू F इंटू टी, F का डायमेंशन क्या बोला है, mlt माइनस 2, और टाइम का t, क्या हो जाएगा, mlt माइनस 1, मेरे को समझ में आ रहा है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, b बाई सी प्लस एक्स, b बाई सी प्लस एक्स की जो डायमेंशन होगी वही a बाई टी की होगी, वही f की होगी। तीनों, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। तो या तो मैं b बाई सी प्लस एक्स इक्वल टू a बाई टी कर दूं, वो भी फोर्स होगा, या फिर f कर दूं। अब b बाई सी प्लस एक्स, c क्या है, डिस्टेंस है ना, x भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा, और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt माइनस 2। तो b इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, ml के पावर 2t माइनस 2, पहले बताओ ये क्लियर है, यस सर, क्या सिंपल बात है, जरा समझो एक चीज इसमें। एक तो डायमेंशन क्या हो गया कि ऐसे हमने डायमेंशन निकाला था, निकाल दिया। क्वेश्चन में और भी क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ दे, मान लो ठीक है डायमेंशन बताइए, क्वेश्चन में ये पूछ दे कि a b और c कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ऑप्शन कुछ दिया हो तो a b c डायमेंशन देख के नहीं बता देंगे कि c कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस। c जो क्वांटिटी है, डायमेंशन तो l है डिस्टेंस। अगर इसके बारे में मुझे पूछा जाए b ml2t-2, ये किसके इक्विवेलेंट है डायमेंशन, अगर पूछा जाए किसके इक्विवेलेंट है,
ml square t minus 2 किसका Sir, होगा? work. वर्क का या Work या energy का? डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। ऑप्शन में जो है ये किसकी डायमेंशन है? अगर Sir, ऑप्शन में डायमेंशन आपको torque बोला जाए हो कौन सकता सी है। फिजिकल क्वांटिटी के सिमिलर है? वर्क। ये क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम कुछ होता है क्या? फोर्स इनटू कोई सी फिजिकल क्वांटिटी होती है फोर्स इनटू टाइम? एक क्वांटिटी होती है इंपल्स। अगर याद हो कुछ आपका पुरानी क्लास का जो बिग टाइम टेबल में पढ़े होंगे, इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, फोर्स इनटू टाइम। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। या फिर और डायमेंशन सोचना है तो और भी सोचा जा सकता है। किसी को याद है अगर पुरानी क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। डेल्टा वी F इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा डेल्टा t। t। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। यहाँ से अगर मैं बोलूंगा तो F इनटू मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा t इक्वल टू होगा डेल्टा p। यस सर। यानी फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल है? मोमेंटम के। मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम डायमेंशन किसके इक्वल है? मोमेंटम। Momentum। तो यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम ही तो हुआ है ना, तो ये Yes, sir। डायमेंशन मोमेंटम है। मोमेंटम। या आगे चल के पढ़ोगे इंपल्स है तो इंपल्स का। मेरा बस इतना ही बताने का मतलब है मेनली आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, और उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग चैप्टर में क्वांटिटी के बारे में पढ़ते जाओगे तो फिर ये बता पाओगे। अच्छा, अलग अलग क्वांटिटी के बारे में पढ़ते जाओगे तो बता पाओगे कि हाँ ये डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ए बी सी बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? सर तो इसको नोट करना। यस सर, m l का पावर 2 और t का पावर -2 जो उसको सर हम लोग टॉर्क कंसीडर भी कर सकते हैं सर, अगर ऑप्शन में भी रहे। कर सकते हैं, अगर और हाँ कॉल भी कर सकते हैं। फोर्स इनटू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। ठीक है सर। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम टॉर्क भी कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टॉर्क वर्क एनर्जी की भी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, नोट करो। आप लोग ट्राई करोगे, डायमेंशन का तरीका बताएं। किसी को अगर पुराने में दिक्कत है पूछ लो तो फिर ये कर पाओगे। ठीक है, एक Clear। इक्वेशन सुने हो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल सुनिए। गैस। आइडियल नहीं, गैस सर। इक्वेशन कभी किसी चैप्टर नहीं। क्लास में पुराना नहीं। ऐसा कोई इक्वेशन देखा केमिस्ट्री में भी? केमिस्ट्री में PV = nRT नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा कोई बात नहीं। तो उससे मतलब भी नहीं है, जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो देखोगे। फिजिक्स में भी जब हम बिग थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में KTG देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेकंड बुक में, तब बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं इक्वेशन जानते हुए करो, ये इक्वेशन कैसे आया, कहाँ आया, मुझे कोई मतलब नहीं है हमको। अभी डायमेंशन से मतलब है, वंडर वाली इक्वेशन होता है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे लिए बस ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो n1 मोल के लिए उन सबसे भी कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना समझना है। P + a/v² into v minus b equal to RT। यहाँ पे P क्या है? P है प्रेशर। कौन सा प्रेशर? दिमाग का एटॉमिक। प्रेशर अच्छा, नॉर्मल गैस की प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। आइडियल गैस की V क्या है? वॉल्यूम। T है टेम्परेचर, और R होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है नहीं जान रहे अभी, कोई मतलब नहीं, यहाँ जरूरत भी नहीं है, जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी चैप्टर केवल डायमेंशन के एंगल से पढ़ रहे हैं, यूनिट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमें क्या करना है? कैलकुलेशन लिखना, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन, A और B का डायमेंशन बताना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब जरा समझो यहाँ डायमेंशन देखोगे, सबसे आसान किसका निकालना है? B का डायमेंशन। B का डायमेंशन क्या है? V - B है ना। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कोई आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? वॉल्यूम ही तो करेंगे। वॉल्यूम L3। तो V का जो डायमेंशन है वही B का डायमेंशन होगा। यस सर। तो V और B का क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा ना। तो B का डायमेंशन वही होगा जो V का होगा। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? मीटर इंटू मीटर। मीटर का मतलब क्या है? लेंथ का मतलब क्या है? L3। इसका डायमेंशन क्या होगा? L3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। B का या n के टर्म में लिखोगे तो m0, L3, T0। क्या सर a का वैल्यू ये आ सकता है क्या? m l का पावर है -5 और t का पावर है -2। आप देखो एक बात समझो, A का जो डायमेंशन बोल रहे हैं, तो A का डायमेंशन के लिए समझो ये वाला टर्म और ये प्रेशर में इस पूरे को ऐड किया है ना, A/v²। यस सर। प्रेशर में किसको ऐड किया है?
a by v स्क्वायर को। तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल होना चाहिए? P प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। इक्वल। प्रेशर में ये पूरा टर्म जो ऐड किया गया होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा, तभी तो ऐड किया गया। यस सर। तो ये प्रेशर है तो a by v स्क्वायर मिलके भी प्रेशर की होना चाहिए। डायमेंशन होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? तुम्हारा P इक्वल टू a by v स्क्वायर लिखेंगे। यस सर। P इक्वल टू a by v स्क्वायर, बात समझ में आई? यस सर। यानी a इक्वल टू क्या लिखेंगे? P इंटू v स्क्वायर। यस सर। ठीक। प्रेशर का डायमेंशन दिक्कत है, 2 मिनट देखो। प्रेशर क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स होता है? थ्रस्ट, नॉर्मल, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशन निकालें। फोर्स का क्या बताया? mlt माइनस 2। और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर लिखते हैं, l स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? l स्क्वायर। तो डायमेंशन देखोगे, एक l से एक l क्या गया? कैंसिल। तो क्या बचा? बचेगा ml माइनस 1 t माइनस 2। अरे बताओ ये ठीक है? हाँ सर। प्रेशर का ही डायमेंशन होगा। हाँ सर। ml माइनस 1 t माइनस 2। हाँ सर। क्लियर है? तो प्रेशर की जगह लिख लेते हैं ये डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2। v क्या है? वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है? l की पावर 3 l क्यूब, उसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? l क्यूब का स्क्वायर l6 होगा, डायरेक्टली तो l6। यस सर। तो ये हो जाएगा l6। सॉल्व करो कितना आएगा जरा बताओ। m l की पावर 5 l की पावर 5 t की पावर क्या हो जाएगा? माइनस। इसका डायमेंशन होगा m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2। बात समझ आई? तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो क्वेश्चन में सबका जरूरत पड़े, इसका कोई काम नहीं, इसके बिना ही फाइंड हो जाएगा। समझ आ रही है? यस सर। तो क्लियर है ना? यस सर। सुनो, एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना? 2 एप्लीकेशन देख लिया, तीसरा हमको पढ़ना है। तो थर्ड एप्लीकेशन, ये काफी एप्लीकेशंस का ज्यादा है तो यूज भी करते हैं, कई जगह देखने का। टू डिराइव लिखना, थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव लिखते चला फिर समझेंगे। द रिलेशनशिप, टू डिराइव द रिलेशनशिप among different physical quantities, different physical quantities, to derive the relationship among different physical quantities, to derive the relationship among different physical quantities। थर्ड एप्लीकेशन है। ये क्या है इसको समझा जाएगा। तो ये लिखिए हेडिंग। यस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन से समझेंगे इसको। समझिए, आप लोग साइंटिस्ट जो देते हैं कोई भी लॉ वगैरह, तो क्या होता है कि मतलब रात में सोए सुबह सपना आया ये लो, नहीं, कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। लॉ जब दिया जाता है, 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट जाता है, उसका अगर सेम रिजल्ट आता है तो फिर लॉ दिया जाता है। कई देखा जाता है एक्सपेरिमेंट करके। तो कोई भी लॉ दिया जाता है, कैसे देखा जाता है? जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे, ये पढ़े हो ना कि 2 मास है m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हो? m1 ऐसा बोलते हैं। सॉरी हाँ, फिर ग्रेविटेशन फोर्स में क्या बोलते हैं? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो साइंटिस्ट को क्या पता लगता है? ये देखा जाता है कि मास देखा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, देखा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्या रिजॉल्व किया? डिस्टेंस जितना बढ़ाते जा रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स क्या हो गया? उतना कम होता जा रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होता है। अब कम तो कुछ भी हो सकता है ना, कम तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r भी, कम तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ भी है, r4 भी है, r5 भी है, फिर r² भी। ये कैसे पता करें कि मतलब ठीक है डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है, लेकिन कैसे घटता है? r की पावर 1 है, r की पावर 2 है, r की पावर 3 है, या कोई भी डायरेक्शन जो होता है इसमें स्क्वायर लग रहा है या क्यूब आ रहा है किसी लॉ में, तो वो कैसे आएगा? तो उसके कई तरीके और भी होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि रिलेशन किसी का डायरेक्टली इनवर्सली हम देख लेते हैं, पर वो एक्जेक्टली क्या होगा? पावर 1 होगा, पावर 2 होगा, पावर 1/2 होगा, या इनवर्सली स्क्वायर होगा, या इनवर्सली क्यूब होगा। ये चीज कैसे निकलता है उसी के बाद हम ये तो देखिए कि चलो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होता है, लेकिन कैसे पावर 1/r² का कुछ और भी मतलब है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे।
अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन लिखना, थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन लिखना, फिर मैं इसको डिटेल समझाऊंगा। मैं ही कराऊंगा इसको, लेकिन क्वेश्चन ना लिखो। consider a simple pendulum, consider a simple pendulum। सिंपल पेंडुलम पता है क्या होता है? Yes sir. हाँ सर। कल भी बताया था। हाँ सर। एक रस्सी ले लिया, स्ट्रिंग मासलेस ले लिया, उसकी मास नेग्लिजिबल है लगभग, उससे एक बॉल को लटका दिया, उसको बॉब बोलते हैं, उसको छोड़ दिया, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम दैट ऑसिलेट्स मतलब टू एंड फ्रो मोशन, oscillates under the action of the force of gravity, under the action of the force of gravity, full stop लिखना। suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on बोर्ड पे लिखा हुआ है, depends on बोर्ड पे लिखा है, mass m of the bob, वही बॉल का लटका होता है, मास होता है, मास m of the bob, length l of the pendulum, पेंडुलम की लेंथ मतलब वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l of the pendulum, third, and acceleration, बोर्ड पे लिखा है सर, and acceleration due to gravity g, acceleration due to gravity g at that point, acceleration due to gravity g at that point। देखो जल्दी से, फिर ये मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो ये एग्जांपल से ही हम समझेंगे कैसे रिलेशन से। पहले जो बोर्ड पे लिखा लिख ली सबको, ठीक है, क्लियर है। अब जरा समझो, पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम कितना लग रहा है, क्या होता है टाइम पीरियड, उससे हमको लेना देना कोई नहीं है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ऑसिलेशन चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ प्रूफ भी देखेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ सिंपली हम डायमेंशन के एंगल से देख रहे हैं, जो एप्लीकेशन क्वेश्चन में जो दिया है वो मैं वही लिख रहा हूँ, जरा समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, टाइम पीरियड t, क्वेश्चन में जो बोला गया उसी को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, जरा समझिए। जितना बात बोला गया उसी, टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल किसके है, मास m ऑफ दी बॉल, तो प्रोपोर्शनल टू मास m, तो मास m ऑफ दी बॉल, ठीक। और क्या बोला, लेंथ l ऑफ दी पेंडुलम, और क्या बोला गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट दैट पॉइंट, ठीक। ये क्वेश्चन में कहा गया m, l और g के प्रोपोर्शनल, क्या ऐसे नहीं बोला गया कि पावर स्क्वायर है कि क्यूब है कि -2 है कि -3 है, वो मुझे नहीं पता, बस बोला गया डिपेंड कर रहा है। तो कैसे मैंने मान लिया इस पे पावर, इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने मान लिया पावर b, इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने मान लिया पावर c, ठीक। हमें ये तो बोला गया मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया डायरेक्टली, इनवर्सली, स्क्वायर, क्यूब कि -2 कि -3 नहीं पता, एल पे भी पता नहीं, डिपेंड कर रहा है, बस इतना पता है। तो पावर क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने b बोल दिया, इसके बोल दिया g = c, समझ में आ रही बात। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कोई कांस्टेंट मान लो k लगाते हैं, तो k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। यहाँ पे k क्या है, k कोई कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है, कितना वैल्यू हमको नहीं पता, तो k क्या है कांस्टेंट। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन, ठीक। अब एक बात सुनिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, दिस इक्वल टू दिस लिखे ना, तो कोई चीज किसी के इक्वल कब लिखते हैं, जब दोनों तरफ डायमेंशनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
यानी जो इसकी डायमेंशन है LHS RHS भी सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर सबका डायमेंशन लिखा हूं, डायमेंशन जितनी क्वांटिटी दिख रही है उनका डायमेंशन, मुझे सबसे पहले डायमेंशन बताओ टाइम पीरियड का टी का डायमेंशन क्या होगा? टी ही होगा। और अगर आप MLT में लिखोगे, क्योंकि RHS में MLT में भी होगा तो दिक्कत ना हो, तो हम लिख रहे हैं ML0 T1 ऐसे लिख सकते हैं। टी का डायमेंशन। अच्छा, और क्या क्या? K कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की तो डायमेंशन नहीं होती, नहीं सर। K का कोई डायमेंशन नहीं है, नहीं लिखेंगे। M क्या है? मास है ना, मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M। अगर LT भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहते हो तो मत लिखो, ML0 T या फिर केवल M लिख सकते हैं। ठीक। L क्या है? लेंथ है ना, लेंथ का डायमेंशन क्या है? L, या तो L केवल लिखो, या अगर पूरे में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो T0, या केवल L लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी कुछ है तो एक्सेलरेशन ही ना। एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt-2। तो lt-2 अगर मैं m भी लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? m0 lt-2 ये लिखेंगे। अब एक बात समझो, फ्रॉम इक्वेशन 1 जिसको हमने कहा है, इक्वेशन 1 किसको कहा है? इसको इक्वेशन 1 से LHS का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? RHS। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, LHS में क्या लिखा? m0 क्या है? L0 T1 ये है टाइम। ठीक है, इसको देख के लिख रहा हूं, क्लियर है? m की पावर क्या है? a का तो डायमेंशन नहीं है तो नहीं देखेंगे। m की पावर a, m मतलब इसकी पावर है, तो मैं केवल या तो लिख सकता हूं m की पावर a या MLT, आप दोनों लिख सकते हो। मैं केवल m लिख रहा हूं ताकि इनको डील ना करो, चाहो तो डील कर सकते हो, लेकिन बेवजह क्यों यूज भी नहीं हो रहा, बेवजह का क्यों बढ़ाऊं ऊपर? फिर बोलोगे इधर क्यों लिखे, इधर इसलिए लिखे क्योंकि इस साइड में मास का टर्म दिखेगा तो कंपेयर करने में आसानी होगी। तो मैं इसमें केवल जो है डायमेंशन जिसका केवल m यूज कर रहा हूं। क्या है उसकी पावर बताओ जरा? a, l की पावर b, l का क्या है? l की पावर b, g की पावर कितनी है? c, g क्या है? lt-2 इक्वल टू c। अब मैं बोल रहा हूं LHS इक्वल टू RHS, तो डायमेंशनली इक्वल करना पड़ेगा। मतलब क्या करने का है कि ठीक है, इधर जो लिख लो m0 L0 T1, m की पावर a है और m कहीं दिख रहा है? नहीं सर। तो क्या लिखेंगे? m की पावर a, l कहीं दिख रहा है? यहाँ पे उस पे है। यहाँ पावर क्या है? b, और यहाँ पावर क्या है? c। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। यस तो सर। क्या लिखेंगे जरा b बताओ? plus c, b प्लस c। t कहाँ पे दिख रहा है? वहीं पे दिख रहा है लास्ट में। क्या है पावर? माइनस इतना सब क्लियर है? अगर मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ तो सारी बातें इक्वल होनी चाहिए, लेकिन m का पावर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यस, l का पावर भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, t का पावर भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा डायमेंशन, कंपेयरिंग अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या लिखा है बताओगे? c की जगह 0, b प्लस c की जगह क्या लिखा है? 0, b प्लस c की जगह 0, या फिर ऐसे लिखोगे तो उधर ले जाओगे b इक्वल टू क्या है? माइनस c। ठीक है, b प्लस c की जगह 0 और माइनस 2c की जगह क्या लिखा है? माइनस 2c की जगह क्या है? कंपेयर करोगे तो 1 है, माइनस 2c की जगह 1 है, यानी c इक्वल टू कितना है? इसको इधर ले जाओगे तो -1/2 लिखेंगे। हाँ सर। इसको इधर ले गए तो 1/2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1/2। अच्छा, मुझे यहाँ से और कुछ लिख सकता हूँ, b इक्वल टू माइनस सी, b इक्वल टू माइनस सी, और c कितना है? -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b इक्वल टू +1/2 होगा। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, मैं बस यही करना, ये कर लिए क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो लास्ट मेरा क्वेश्चन क्या था? ये है ना टाइम पीरियड का, तो मैं फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 जा रहा हूँ, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मेरा इक्वेशन आया था, तो जरा समझो यहाँ पे t इक्वल टू क्या है, जरा देख के बताओ। k m टू द पावर क्या है? a कितना है? 0, l की पावर क्या है?
बी बी कितना है 1/2 1/2 और अगला टर्म क्या है जी जी की पावर सी सी कितना है -1/2 पहले बोलो ये सब समझ में आ रहा है हाँ अब अगर लिखते हैं हम k m की पावर 0 मतलब 1 l की पावर 1/2 और g की पावर ऊपर -1/2 नीचे जाएंगे तो +1/2 होगा तो अंडर रूट आ जाएगा सर हाँ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों की पावर सेम है तो l/g पूरे पे पावर 1/2 बोल सकते हैं हाँ सर बोल सकते हैं और पावर 1/2 का मतलब क्या है रूट तो t इक्वल टू कितना आया k अंडर रूट l/g अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैं यहाँ भी छोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कहीं गलत नहीं है क्योंकि हमको यहीं तक चीजें पता है फिर जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है या एक्सपेरिमेंट करके देखा गया अलग अलग वैल्यू रख के देखी गई तो वहां से क्या आया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जब करके देखते हैं या देखा जाएगा तो एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू जो इस कांस्टेंट की वैल्यू देखा गया ये आ रहा है 2π ये वैल्यू आ रहा है 2π तो ये क्या लिखोगे k की जगह पे 2π तो क्या फॉर्मूला है 2π अंडर रूट l/g यस सर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का यूज भी किया था थोड़ी देर पहले यस सर तो ये जो आया कैसे आया यहाँ से आया ये एप्लीकेशन अब k इक्वल टू बोलोगे 2π कैसे हमको नहीं पता हम यहाँ नहीं छोड़ सकते लेकिन पता है तो लिख सकते हैं अच्छा एक्सपेरिमेंट में कैसे देखा गया होगा पता है एक्सपेरिमेंट में देखा गया सिंपल पेंडुलम जो उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं ना उसकी लेंथ मेजर करेंगे g की वैल्यू उस जगह देख लिया गया मान लो g की वैल्यू उस जगह आपके आसपास है g की वैल्यू मान लो उस जगह 9.8 तो g की हमको पता है लेंथ हम मेजर कर सकते हैं l पता है हमको टाइम पीरियड नोट कर लेंगे कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन में तो ये पता लग गया ये पता लग गया ये पता लग गया तो k मेजर किया गया देखा 2π आ रहा है यानी 2 into π क्या होता है लगभग 3.14 तो कितना 3.14 into 2 कितना होगा 6.28 तो k की वैल्यू देखा गया 6.28 आ रहा है समझ में आ रही बात Yes, sir. फिर स्ट्रिंग अलग लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया गया लेंथ स्ट्रिंग की चेंज कर दी गई g देखा गया मान लो 9.8 की है फिर टाइम पीरियड नोट किया गया कुछ और आ रहा है फिर सॉल्व करके देखें फिर देख रहे हैं कि वही आ रहा है 2π के इक्वल तो फिर l इस तरह से l g लोकेशन चेंज कर दी g भी चेंज हो जाता है तो l g और टाइम पीरियड नोट किया नोट कर करके हर बार हम क्या करते हैं k की वैल्यू नोट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में हमेशा k की वैल्यू क्या पाया 2π सेम पाया यहाँ से ऐसे कांस्टेंट निकलता है तो जो साइंटिस्ट जो रिलेशन निकालते हैं जैसे t इक्वल टू 2π/l/g रिलेशन आया तो उसका ये तरीका ये भी हम सोचे कि हाँ देखा जाए कि मास से भी कुछ हो रहा है अच्छा वो सोचा कि मास से भी कुछ होता है तो जो चीज दिखेगा उसी को सोच सकते हैं ना एक पेंडुलम घूम रहा है तो उसमें क्या चीज है एक तो बॉब है उसका मास है अगर डिपेंड कर रहा होगा तो इन्हीं जो चीज है उसी पे डिपेंड करेगा जो नहीं है वहाँ पे क्या डिपेंड करेगा तो उस पे फैक्टर क्या क्या है एक तो हमको मास दिख रहा है एक मास हम सोचे एज अ साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ मास भी कर सकता है फिर एक रस्सी है उसकी लेंथ कुछ हो सकती है तो सोचा गया लेंथ पे और वहाँ पे क्या होता है एक्सेलरेशन होगा आपका कुछ तो जी सोचा गया जो आपका एक्सेलरेशन खींच के नीचे ला रहा है ऊपर गया आपकी ग्रेविटी खींच के नीचे ला रही है तो जी सोचा गया और फिर क्या है टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है सोचा साइंटिस्ट इन्हीं चीज दिख रही है तो इन्हीं दिन पे कर रहा होगा मास पे कर रहा होगा लेंथ पे कर रहा होगा जी कर रहा होगा तो डायमेंशनली फिर चेक करके देखे जब चेक करके देखे अरे मेजर का मामला हुआ एम तो मिला ही नहीं एम तो रही नहीं क्या हम सोच रहे थे एम में डिपेंड कर रहा है लेकिन एम पे किया नहीं समझना नहीं बात वो एम से इंडिपेंडेंट रहा तो डायरेक्टली तो नहीं पता चल सकता तो फिर ऐसे पता चलता तो ये एप्लीकेशन ठीक है इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में भी करते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर करोगे ना तो आपका ये मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं सभी ब्रांच को कॉमन पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पे भी या फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल या सिविल वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें फिर ये भी करना पड़ता है मतलब ये इस चीज़ पे बेस्ड वहाँ भी सेमेस्टर में क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है कोई रिलेशन निकालना फाइंड करना समझ आ रही बात क्लियर हो ये यस सर अच्छा एक होमवर्क अगर खतरों से खेलना चाहते हो तो इस पे मैं तो कल क्वेश्चन कराऊंगा Yes, sir. लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन या तो आपके ग्रुप पे भेज दूंगा या फिर किसी के पास बुक है या फिर आप नेट पे भी टाइप कर सकते हो या मैं ग्रुप पे भेज दूंगा 2024 में जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया एडवांस देके डरना नहीं है कि अरे ये क्या मामला है हम तो जेई वाले हैं या नीट वाले एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन किया जा सकता है डायमेंशन पे बेस्ड इसी रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है 2024 का एडवांस का होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा ट्राई कर सकते हो तो करना अच्छा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड चलो ठीक है आज के लिए फिर कल मारेंगे